जब सब बिखर रहा हो, जब शोर चारों तरफ चीख रहा हो, जब दिल टूट रहा हो, रिश्ते जल रहे हों और दुनिया सजा दे रही हो, तब कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ रोते हैं और फिर कुछ बस चुप हो जाते हैं। पर क्या ये चुप्पी डर है, हार है, पलायन है? नहीं, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। कभी कभी चुप्पी ही चेतना होती है। और तब शिव की तरह मौन में बैठा एक पुरुष सिर्फ दर्द नहीं सहता, वो खुद को जानता है। वो दुनिया को देखता है पर बंधता नहीं, वो जलता है पर राख नहीं होता। आज हम उसी मौन की बात करेंगे, उसी शिव की जो सब कुछ जानते हुए भी चुप है। क्यों? शायद यही सवाल तुम्हारे भीतर भी दबी एक आग को जगा दे। जब हम शिव को समाधि में बैठे देखते हैं, आंखें बंद, देह स्थिर, मन अचल, तो कई लोग इसे पलायन समझ लेते हैं। इतनी शक्ति के बाद भी कुछ नहीं कर रहे। जब अधर्म बढ़ रहा है तब ये मौन क्यों? लेकिन यह चुप्पी कोई कमजोरी नहीं है। यह उस चेतना की पराकाष्ठा है जहां शब्द खो जाते हैं और सत्य स्वयं को प्रकट करता है। शिव की समाधि किसी भागने की जगह नहीं है, वो रणभूमि है, अंदर के युद्ध की, जहां अहंकार, इच्छा और पीड़ा एक एक करके सामने आते हैं। और वहां कोई तलवार काम नहीं आती, सिर्फ मौन। शिव का मौन दरअसल सबसे ऊंचा शोर है, जो केवल वही सुन सकता है जो खुद के भीतर उतरने का साहस रखता है। आज की दुनिया में जहां हर बात का जवाब देना जरूरी समझा जाता है, जहां सोशल मीडिया, बहसें, प्रतिक्रियाएं, सब कुछ रिएक्शन से भरा है, वहां मौन एक क्रांति बन जाता है। क्योंकि चुप्पी से डर लगता है, क्योंकि वहां तुम्हें खुद से टकराना पड़ता है। शिव की चुप्पी हमें सिखाती है कि हर बात का उत्तर बोलने से नहीं, कभी कभी खुद को सुनने से मिलता है। तो अगली बार जब सब बिखर रहा हो, तब शोर मत मचाओ, बस बैठ जाओ शिव की तरह मौन में, क्योंकि वहीं से शक्ति जन्म लेती है। शिव को साक्षी कहा गया है, देखने वाले, पर उसमें डूबने वाले नहीं। उनका मौन केवल चुप्पी नहीं है, वह साक्षी भाव है। एक ऐसी दृष्टि जहां हर चीज को देखा जाता है पर कुछ भी पकड़ा नहीं जाता। वे न तो करता है जो नियंत्रण चाहता है और न ही भोगी जो अनुभव में डूब जाता है। वो केवल साक्षी है, जैसे आकाश जिसमें सब घटित होता है, पर वो कुछ भी अपने भीतर नहीं बांधता। शिव को देखिए, वो श्मशान में रहते हैं पर मृत्यु से भयभीत नहीं। वो विष पीते हैं पर उससे ग्रस्त नहीं। वो तांडव करते हैं पर भीतर से शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो साक्षी है जो सबको देखते हैं पर खुद किसी में खोते नहीं। आज के समय में जहां भावनाएं हमें घेर लेती हैं, हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर फेलियर हमें तोड़ देता है, वहां साक्षी भाव की जरूरत और भी बढ़ जाती है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि आप फर्क को देख सकते हैं बिना उसके गुलाम बने। शिव हमें सिखाते हैं, भावना में बहो मत, उसे देखो जैसे वो कोई मेहमान हो। उसे आने दो, जाने दो, पर अपने भीतर का द्वार मत खोदो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तब दुनिया बदलती नहीं, तुम बदल जाते हो। और तब तुम भी शिव की तरह बाहर से शांत, भीतर से जागृत हो जाते हो। तांडव, एक शब्द जो सुनते ही आंखों के सामने आग, उग्रता और उन्माद का दृश्य उभर आता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि शिव का तांडव अचानक नहीं आता, वो मौन से जन्म लेता है। तांडव शिव की प्रतिक्रिया नहीं है, वो अंतिम उत्तर है। जब सारी सीमाएं लांघ दी जाती है, जब चेतना बार बार चेतावनी देती है और फिर भी अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन उस तांडव से पहले एक लंबा मौन होता है। शिव पहले देखते हैं, सहते हैं, समझते हैं। वो हर क्रिया का निरीक्षण करते हैं बिना हस्तक्षेप के। उनका मौन कमजोरी नहीं, वो संयम की अग्नि है जिसमें क्रोध, अहंकार और प्रतिक्रिया को जलाया जाता है, ताकि जो शेष बचे वो केवल शुद्ध संकल्प हो, निर्मम पर आवश्यक। आज हम सोचते हैं कि अगर हमें ताकतवर बनना है तो हमें तुरंत जवाब देना चाहिए, हर गलत को पलटकर तोड़ना चाहिए। पर असली शक्ति वहां होती है जहां हम खुद को रोके रख सकते हैं, जहां हम ठहर सकते हैं,
बिना ठहराव के किया गया कोई भी बदलाव क्षणिक होता है। वो बस प्रतिक्रिया बन जाता है, समाधान नहीं। शिव का तांडव इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि वो मौन की कोख से निकला है। उसमें अहम नहीं, केवल प्रेम और विनाश का संतुलन है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में तूफान उठे, जब तुम्हारे भीतर कोई चीख कहे अब बहुत हुआ, तो उससे पहले मौन को आमंत्रित करो। क्योंकि अगर तुम शिव की तरह मौन में उतर सको तो तुम्हारा तांडव भी तोड़ने वाला नहीं होगा, बल्कि जगाने वाला होगा। जब शब्द थक जाए, जब तर्क चुक जाए, जब हर स्पष्टीकरण, हर सफाई सिर्फ एक बोझ बन जाए, तब वहां क्या बचता है? मौन। और उस मौन में वो शिव बोलते हैं। शिव का मौन किसी संवाद की कमी नहीं, बल्कि वो उस गहराई की भाषा है जहां शब्दों की कोई पहुंच नहीं। कभी ध्यान से देखिए, सबसे गहरी पीड़ा, सबसे सच्चा प्रेम या सबसे बड़ा बोध, वो सब उस क्षण में आता है जब सब शांत हो जाता है। जब कोई अपनों को खो देता है, तब आप क्या कहेंगे? मत रो, सब ठीक हो जाएगा। ये शब्द खोखले लगते हैं, पर अगर आप चुप बैठ जाएं, बस साथ दे दे, वही मौन उसकी आत्मा को छूता है। शिव भी यही करते हैं। जब संसार चिल्ला रहा होता है, जब द्वंद्व चरम पर होता है, जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो जाती है, तब शिव मौन हो जाते हैं। क्योंकि वहां अब वाणी नहीं चलती, वहां अनुभव बोलता है। आज हमारे रिश्तों में, हर बहस में, हर मनमुटाव में हम शब्दों से जीतना चाहते हैं, पर भूल जाते हैं कि कई बार तर्क नहीं, शांति जीतती है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम खुद को सुनना शुरू करते हैं, न कि केवल दूसरों को जवाब देना। शिव का मौन हमें सिखाता है कि जब तुम्हारे पास कहने को कुछ ना बचे, तब तुम पहली बार सच के करीब हो, और वही क्षण तुम्हारे भीतर एक नया ब्रह्मांड खोल सकता है। तो अगली बार जब शब्द साथ न दे, चुप रहो, शिव की तरह, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा मौन किसी और के लिए ईश्वर का उत्तर बन जाए। शिव के अनेक रूप है, भोले हैं, भंगधारी है, समाधि में लीन है, लेकिन एक रूप सबसे रहस्यमय है, रुद्र। रुद्र वह उग्र ऊर्जा जो तोड़ सकती है, जला सकती है, हिला सकती है। पर क्या आपने कभी गौर किया कि यह रुद्र भी मौन है? उसके भीतर एक ज्वालामुखी है, पर वो फूटता नहीं। वो जलता है पर नियंत्रण में है। क्यों? क्योंकि शिव ने उसे जीता है। शिव हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध न समाज से है, न संसार से, वो स्वयं से है। हर पुरुष, हर इंसान के भीतर एक रुद्र है, जो प्रतिक्रिया देना चाहता है, जो बदला चाहता है, जो दुनिया को झुका देना चाहता है। लेकिन अगर वो रुद्र अनियंत्रित हो जाए तो वो नाश करता है। सबसे पहले स्वयं का। आज का इंसान बाहरी लड़ाइयों में उलझा है। स्टेटस, ईगो, वैलिडेशन, इंसल्ट, पावर, वो सबको हराना चाहता है सिवाय खुद के भीतर बैठे रुद्र के। और यही शिव अलग है। उन्होंने पहले अपने भीतर की आग को साधा, अपने अहंकार को समर्पण में बदला, अपने क्रोध को करुणा में ढाला, और तब वो मौन हुए। ये मौन डर से नहीं आया, ये आया है विजय से। शिव चुप है क्योंकि उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं। उनका मौन ही शक्ति है, क्योंकि वो जानते हैं कि असली शक्ति उसे कहते हैं जो खुद पर शासन कर सके। तो अगर तुम्हारे भीतर भी रुद्र जाग रहा है तो बाहर मत लड़ो, पहले खुद के भीतर उतर जाओ, उसे जानो, स्वीकारो, साधो, ताकि एक दिन तुम भी शिव की तरह ज्वालामुखी होकर भी आकाश जैसे शांत बन सको। हम सब उत्तर चाहते हैं। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्यों दर्द मिल रहा है? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? हम इन सवालों के जवाब खोजते हैं गूगल पर, किताबों में, गुरुओं से, दोस्तों से, या फिर किसी सलाह, किसी अफर्मेशन में। लेकिन शिव वो कोई उत्तर नहीं देते। वो तुम्हारे सामने बैठते हैं, मौन में। ना कोई प्रवचन, ना कोई दिशा, बस एक अडोल चुप्पी जो भीतर उतरती जाती है। क्यों? क्योंकि शिव जानते हैं कि सच्चे उत्तर किसी और से नहीं आते, वो तुम्हारे भीतर से उभरते हैं। तब जब तुम सुनने लगते हो, शिव तुम्हें जवाब देने नहीं आते, वो तुम्हें खुद से मिलने भेजते हैं। उनकी चुप्पी दरअसल एक दर्पण है जिसमें तुम अपनी आत्मा को देख सको, बिना मुखौटे, बिना डर, बिना शोर।
आज हम हर दर्द का इलाज बाहर खोजते हैं। कोई कहे ये मंत्र पढ़ लो, कोई कहे इस दिशा में जाओ, कोई कहे पॉजिटिव सोचो। लेकिन शिव कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक तुम भीतर की चुप्पी में उतरना नहीं सीखोगे, कोई भी आवाज तुम्हें चैन नहीं दे सकती। उनकी चुप्पी एक चुनौती है कि क्या तुम खुद को सुन सकते हो, क्योंकि असली गुरु वही है जो तुम्हें उत्तर नहीं देता, बल्कि तुम्हें इतना मौन बना देता है कि उत्तर तुम्हारे भीतर से फूट पड़े। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें डायरेक्शन दे, कोई शिव जैसा मौन व्यक्ति ढूंढो जो कुछ न कहे पर तुम्हारी आत्मा में हलचल मचा दे। शिव की चुप्पी में कोई रहस्य नहीं, वो तो एक आमंत्रण है। अगर तुम सचमुच सुन सको तो वहां हर उत्तर पहले से मौजूद है। शिव कहते नहीं, वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम ही उत्तर हो। शिव की चुप्पी कोई अंत नहीं, वो एक शुरुआत है तुम्हारे भीतर उतरने की, उन सवालों से मिलने की जिनसे तुम हमेशा भागते रहे। जब दुनिया तुम्हें जवाब देने के लिए चीखती है, तब याद रखना शिव कुछ नहीं कहते, क्योंकि सब कुछ उनकी चुप्पी में ही कहा जा चुका होता है। शब्द बदलते हैं पर मौन आत्मा को छूता है। अब सवाल यह नहीं कि शिव क्यों चुप है, सवाल यह है क्या तुम सुन पा रहे हो? अगर शिव की चुप्पी ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया, अगर इस मौन में कहीं तुम्हें खुद की आवाज सुनाई दी, तो कमेंट में मुझे बताओ तुम्हारे लिए शिव क्या है? मौन, शक्ति, रहस्य या उत्तर? और अगर यह वीडियो तुम्हारे मन को छू गया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करो जो अब भी बाहर जवाब ढूंढ रहे हैं। शायद उनके उत्तर भी इसी मौन में छुपे हों।